नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद गलती से भी ना करें यह काम, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। दोस्तों, हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में दान का कितना महत्व है। आपको बता दें कि दान पुण्य करने से जीवन में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही आप अपना जीवन सुख समृद्धि के साथ व्यतीत करते हैं। बता दें कि दान का लाभ केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लाभ आपको अगले जन्म में भी मिलता है। यदि इस जन्म में आपका दुर्भाग्य है तो आप अगले जन्म में एक अच्छे और धनी परिवार में पैदा हो सकते हैं, परंतु दान करने का भी समय होता है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि सूर्यास्त के बाद कुछ चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप शाम के समय कुछ चीज़ों का दान करते हैं तो इससे आपको फायदे होने की बजाय नुकसान होगा। मान्यताओं के अनुसार सूर्य अस्त के बाद कुछ चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपके घर में नकारात्मकता आ सकती है और आपकी सुख समृद्धि भी दूर हो सकती है। दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रार्थना है कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, खाना खिलाना हिंदू धर्म में किसी को खाना खिलाना बहुत अच्छा माना जाता है और ये न केवल हिंदू धर्म के लिए बल्कि मानवता के लिए भी बहुत अच्छा काम है। किसी का पेट भरने से बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को सूर्य अस्त के बाद अन्न का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, इसलिए आपको किसी व्यक्ति को खाना जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन सूर्य अस्त से पहले उसे खिलाना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद किसी भी व्यक्ति को खाना ना खिलाएं। हल्दी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में हल्दी का कितना महत्व है? हल्दी का प्रयोग पूजा में भी किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सूर्य अस्त के बाद हल्दी का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप शाम के बाद किसी को भी हल्दी का दान करते हैं तो बृहस्पति ग्रह कमजोर हो जाता है। ऐसा करने से आपको जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धन। दोस्तों, यदि आप किसी गरीब व्यक्ति को पैसा दान करते हैं तो यह बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे गरीब लोगों के कष्ट कम हो सकते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि सूर्य अस्त के बाद किसी भी व्यक्ति को धन का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके घर में माँ लक्ष्मी आती हैं, और जब आपके घर में माँ लक्ष्मी आ रही होती हैं और आप ऐसे में किसी को लक्ष्मी का दान करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में आने की बजाय दूसरे घर में चली जाती हैं। ऐसे में आपको धन का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए सूर्य अस्त के बाद धन का दान ना करें। दोस्तों, प्याज और लहसुन। अगर आपकी स्थिति बिल्कुल भी खराब ना हो और हमेशा वो अच्छी बनी रहे और घर में पैसे आते रहें तो ऐसे में आपको सूर्य अस्त के बाद किसी को भी प्याज और लहसुन दान नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सूर्य अस्त के बाद किसी को प्याज और लहसुन का दान देते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज रहती हैं और वो आपके घर में आती नहीं हैं। इसके चलते आपको आर्थिक तौर पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को सूर्य अस्त के बाद प्याज और लहसुन दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूध। हिंदू धर्म में दूध का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग हर पूजा पाठ में किया जाता है। हम शिवलिंग और कई अन्य देवताओं को भी दूध चढ़ाते हैं। साथ ही किसी भी व्यक्ति को दूध दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन शाम के बाद दूध का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। ऐसा करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो तो आपको सूर्य अस्त के बाद दूध का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म और ज्योतिष के अनुसार सूर्य अस्त के बाद कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए
उन्हें करने से घर में रोग शोक और संकट पैदा होते हैं और साथ ही देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं। आओ जानते हैं कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नाखून, बाल और दाढ़ी कटवाना। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि रात में बाल नहीं कटवाना चाहिए और शेविंग नहीं करवाना चाहिए। इससे नकारात्मकता का असर होता है, वहीं कर्ज भी बढ़ता है। दोस्तों, दूध पीना। रात में दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध की तासीर ठंडी होती है। दोस्तों, पेड़ पौधे को छूना या पानी देना। दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद पेड़ पौधे को छूना, उनके पत्ते तोड़ना या उन्हें पानी देना सही नहीं माना जाता है। मान्यता के अनुसार वे सूर्य अस्त के बाद सो जाते हैं। सूर्य अस्त के बाद भूलकर भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद स्नान करना। दोस्तों, कई लोग दो समय स्नान करते हैं, सूर्य अस्त के पहले और सूर्य अस्त के बाद। यदि सूर्य अस्त के बाद स्नान कर रहे हैं तो माथे पर चंदन ना लगाएं।